कुछ टीचर से सवाल भी उठाए कि कम पैसे में नहीं पढ़ा रहे थे। उनकी साइड से दिखाया गया कि पढ़ा रहे हैं, वो 200 रुपये प्रति टीचर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया में सर पढ़ाते हैं। 100 रुपया में पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। सर उनका भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए और मेरा भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए। हम उनसे कम फी में पढ़ाते हैं सर। मेरा फी उनके फी से कम है। हम रील नहीं बनाते हैं सर, वो रील बना करके इस बात को बताते हैं। मतलब मेरे भी इंटरव्यू में आए थे, मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पर खान सर ने बच्चों की पढ़ाई की बात की थी। कुछ टीचर से सवाल भी उठाए कि कम पैसे में नहीं पढ़ा रहे थे। उनकी साइड से दिखाया गया कि पढ़ा रहे हैं, वो 200 रुपये प्रति टीचर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। 200 रुपये के कोर्सेस हैं। यूपीएससी से एग्ज़ाम को 2-2 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत सारे छात्र हमने दिए हैं। गरीबों के लिए अस्पताल बिहार में उन्होंने खोला। तो वो कह रहे हैं कि हमारे भी अच्छे काम है जिसकी वजह से लोगों ने प्यार किया। केवल इमोशनल बातों पे कैसे प्यार कर लेंगे? देखिए सर, जहाँ तक 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया में सर पढ़ाते हैं। 100 रुपया में पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। 200 रुपया में पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। सर उनका भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए और मेरा भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए। हम उनसे कम फी में पढ़ाते हैं सर। उन्होंने 200 रुपया में पूरा कोर्स नहीं करवाया है, एक सब्जेक्ट करवाया है। पूरा कोर्स सर नहीं करवाया गया है 200 रुपया में। मतलब जो टेम्पलेट हम देख रहे थे, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ऐसे बहुत सारे कोर्स। सर देखिए, अंतर यही है सर, मेरा फी उनके फी से कम है। हम रील नहीं बनाते हैं सर, वो रील बना करके इस बात को बताते हैं। लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है ना, आप भी कर सकते हैं वो काम। तो वो तो चलिए एक माध्यम है कि आप अपने आप को कैसे और दूर तक पहुंचा रहे हैं। आजकल एक माध्यम मिल गया है। सर होता क्या है सर, एक कोर्स का फी 200 है, उनके अन्य सभी कोर्स का फी सर खोजा जाए 25,000, 30,000, 35,000। ये क्यों नहीं बताया जाता है कि मेरे बीपीएससी का फी इतना है, 75,000 तक है। 3 साल का है, लेकिन वो शायद जो भी हो, 3 साल का हो तो 25 या 75। तो क्या 200 रुपया में वो पूरा 3 साल पढ़ा रहे हैं? तो लाजमी है सर वो एक उनमें क्या है सर, जो होता है वो दिखते नहीं है, जो दिखते हैं वो होता नहीं है सर। जो सच है, उनके पीआर टीम के वजह से कोई भी बोलना नहीं चाहता है, उन पे स्ट्राइक आ जाता है। जो भी बोलता है थोड़ा बहुत, उनके चैनल पर स्ट्राइक दे दिया जाता है सर। सर देखो, क्योंकि मैं टेक्निकल थोड़ा समझता हूँ, जब आप किसी का वीडियो क्लिप यूज़ करोगे, अगर आप यूज़ कर लेते हो तो उसको मौका मिल जाता है। मतलब बहुत सारे टीचर्स का मैंने ये आरोप लगाते हुए देखा। किसी भी व्यक्ति की, जैसे हम ही अब तेज प्रताप यादव के साथ हम गए थे, भी एक हॉटस्टार की सीरीज़ कर रहे थे। अब वो ट्रैक्टर पे घूमने का वीडियो था। अब उन्होंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, हमने डाल दिया, उन्होंने स्ट्राइक मार के हटा दिया। जबकि हम तो साथ ही घूम रहे थे, वो तो बुराई भी नहीं थी। तो ये सिस्टम है, कई बार ऑटोमेशन पे भी होता है, कई बार जानबूझ के भी होता है कि हमारी बुराई करोगे आप तो हम हटा दे रहे हैं। अगर आप क्लिप ना यूज़ करो तो आप नहीं कर सकते हो। नहीं, वही तो सर, मतलब होना क्या चाहिए, सच सामने आना चाहिए। मतलब अब इसमें तो अगर आप कोई बुराई करेगा तो ये तो ह्यूमन स्वभाव भी है। कई बार टीम भी कर देता है, कई बार आदमी चाहता है कि भाई हमारा प्रचार क्यों हो सकता है 100 चीज़ अच्छा करें, 2 चीज़ खराब हो गया हो, कभी कुछ गलत 1-2 वर्ड निकल गया हो पढ़ाने में इधर उधर, लेकिन उसको लेके पूरे व्यक्ति के किरदार को खारिज कर देना ये सही होगा? मतलब जैसे इस देश में बहुत लोगों की आस्था खान सर में रही है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, जैसे आप में भी बहुत लोगों की आस्था है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि मुझे हज़ारों लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से लगातार मैसेज किया आपके लिए। मेरे दिल में आपके प्रति संवेदनाएं हैं। उनको लेकर भी एक बड़ा वर्ग है जिसकी संवेदनाएं उनके पास रही हैं। अभी थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन कई सालों में बहुत देखा है हमने सोशल मीडिया पर। तो कुछ तो अच्छा भी रहा होगा।
सर झूठ पे साम्राज्य सर टिका हुआ है। सच सामने आया न सर, और भी बहुत सारी बातें हैं जो समय के साथ सर सामने आएगा सर। दुनिया के लोगों का जो है न सर आँख खुल जाएगा सर, अगर सारी सच बातें सामने आ गई। अब जैसे उनकी पत्नी को लेकर निशाना बना दिया गया, आपका एक स्टेटमेंट आ गया था कि घूंघट में रखते हैं, बहनों को बाहर दिखा देते हैं, ये आपको लगता है सही है? मतलब ये बहुत ही, आप लोग की लड़ाई प्रोफेशनल लेवल पे होती कि ज़्यादा बच्चे हम निकालेंगे, तो शायद छात्रों की भला होता, आपका ही भला होता, बिहार का भला होता, देश का भला होता। बहुत व्यक्तिगत हो गया, दोनों का बड़ा व्यक्तिगत नुकसान। जैसे आपका भाई का क्षति हो गया, जो अभूत, मतलब इस पे भरपाई कोई नहीं है। 24 साल का लड़का, पूरी जिंदगी थी, मतलब सोच सोच के मेरा दिल फट जाता कई बार ये कि यार अब 24 साल की उम्र क्या होती है, कुछ नहीं। जी सर। व्यक्तिगत बहुत बन गया ये दोनों विवाद, इतना ही होना चाहिए था। मतलब उनकी भी गलतियां होंगी कुछ, आपको नहीं लगता कुछ आपको भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए इस विषय पर? निश्चित तौर पर सर। और जरूरत नहीं था, मतलब अगर आप देखिए उससे। देखिए सर, यहाँ पे हम एक दो बात सर कहना चाहते हैं। एक बात ये सर कि हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, पर्दा प्रथा सही नहीं है, और हम रिसेप्शन कर रहे हैं, और अपनी पत्नी, रिसेप्शन सर क्या होता है, वर वधू को देखा जाए, लेकिन रिसेप्शन में जो है हम अपनी पत्नी का घूंघट नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्लासरूम में पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं कि नहीं, पर्दा प्रथा सही नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के सामने झुक जाते हैं कि हम पर्दा प्रथा का समर्थन करते हैं। हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, सुबह उठ करके रात में सोने तक हम पाकिस्तान को गाली देते हैं। वही फैजल खान है जो पाकिस्तान को सुबह से लेकर शाम तक गाली दिया करता है, और वही फैजल खान अपने रिसेप्शन में पाकिस्तान के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कव्वाली गायक सबरी ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्या भारत में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कव्वाली गायक नहीं है? क्या सबरी ब्रदर्स से बड़ा कव्वाली गायक नहीं है भारत में? इस दोहरा चरित्र को सर समझना पड़ेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, दिन को गाली देंगे, रात में बैठ करके उसके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन आप लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ना, मेरा सवाल यही है। आप दोनों शिक्षक हैं। ये बात अगर तेजस्वी जी, सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर आपस में कर रहे होते तो मैं कहता ठीक है, चलो इनको वोट पाना है। आप दोनों तो शिक्षक थे, अपना अपना काम करते, जनता को तय करने थे कि भाई कौन गलत है, सही है, ये है। मैं यही पूछ रहा हूं कि कोचिंग की बातचीत, जिसको हमारे एक सहयोगी अंजनम कश्यप ने कहा था कोचिंग माफिया, जिससे बड़ा बवाल भी रहा, टीचरों ने हेल्दी कंपटीशन को व्यक्तिगत कंपटीशन क्या बना दिया। और आज अगर प्रिंस दुनिया में नहीं है, या आप गम में हैं, या खान सर पटना में नहीं है, इंटरिम बेल पर बाहर है, बोल नहीं रहे हैं, आई एम श्योर वो भी कुछ परेशान होंगे वो भी। तो क्या प्रोफेशनल लड़ाई को व्यक्तिगत बनाने का खामियाजा आप दोनों भुगत रहे हैं? ऐसा तो होगा ना, वो भी परेशान भी तो होंगे, वो भी आई एम श्योर उनको भी गालियां पड़ रही हैं। ये सर बनाया किसने? इसकी शुरुआत उन्होंने की है, हमने नहीं किया है। मैं तो हमेशा से इन चीज़ों से बचने का प्रयास किया हूँ। इसका अंत क्या होगा? देखिए सर, होता क्या है कि समाज में एक दूसरे का पैर खींचा जाता है सर। हम उनके सामने आगे बढ़े, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। सच सर यही है। आप सर पटना में पता कर लीजिएगा, ऑफलाइन में क्या स्थिति है फैजल खान और ज्ञान बिंदु का, रोशन आनंद का। मैं जानता हूँ आपके पास बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो आपको पसंद करते हैं,
उनकी अपनी खासियत है, वो कई जगहों और एक्सपैंड कर चुके हैं, नोएडा में भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। जी सर। लेकिन इसका अंत क्या है, यहाँ से आगे क्या? अब तो आपने अपना भाई खो दिया, माता पिता परेशान हैं, आप खुद बता रहे हैं कि आप कई बीमारियों से परेशान रहे हैं। यहाँ से आगे क्या करना है? लड़ाई लड़नी है, बदला लेना है, कानून सब करना है? सर हम सरकार पे, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अगर सिस्टम से हमें न्याय नहीं मिलता है तो प्रकृति सर जरूर न्याय करेगा, ऊपर वाले जरूर न्याय करेंगे सर। सर हम क्या लड़ाई लड़े सर? सर हम बार बार यही कहेंगे, उस युद्ध को जीत करके भी क्या फायदा जिस युद्ध में भाई ही ना रहे। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था ना सर, उस दौरान लक्ष्मण जी की मृत्यु ही हो गई थी, फिर संजीवनी बूटी ला करके जो है उन्हें बचाया गया। उस युद्ध को जीतकर सर हम क्या करेंगे जिस युद्ध ने हमारा भाई ही हमारा लक्ष्मण छीन लिया सर। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ते हैं, प्रकृति के हाथ छोड़ते हैं, सरकार और न्यायपालिका के हाथ छोड़ते हैं, जो वो न्याय दे। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे, हम यही कहेंगे, फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक रामाशंकर प्रसाद के वजह से आज हमारा भाई मेरे साथ नहीं है। आपकी पीड़ा को हम समझते हैं, आपके दुख को हम समझते हैं। हमारी कोशिश थी कि आपकी आवाज़ को एक मंच दिया जाए जहां पर आप अपने शब्दों को व्यक्त कर सकें। कुछ जाते थे, अगर आप दर्शकों से, सिस्टम से, सरकार से कहना चाहें तो आप, ये मंच आपके लिए है। एट फर्स्ट हम अपने छात्रों को इस मंच से यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और दूसरी बात, जो भी हमारे साथ खड़ा है उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। और तीसरी बात, सरकार से और सिस्टम से हम न्याय की गुहार लगाते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और हमें न्याय मिले। सत्यमेव जयते।